इजरायल और हमास के बीच जंग का 36वां दिन, अभी भी युद्ध खत्म होने के नहीं मिल रहे संकेत, बल्कि और तेज हुए हमले। हमास के अंडरग्राउंड ठिकानों पर आईडीएफ के हमले हुए तेज, करीब 30 आतंकियों के मारे जाने की खबर। हमास की शांति बटालियन पर आईडीएफ का हमला, उत्तरी गाजा पट्टी में हमास के सैन्य गढ़ों पर सेना का कब्जा। गाजा पट्टी में इजरायली सेना की भीषण बमबारी, गाजा के अल अददा अस्पताल के आसपास हमास ठिकानों पर किया जा रहा हमला। खान यूनिस समुद्र तट पर कोई बमबारी, आईडीएफ सेना ने की कार्रवाई, मछली पकड़ने वाली कई नौकाओं को भी नष्ट किया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का ताबड़तोड़ एक्शन जारी, आईडीएफ के अटैक में आतंकियों के कई ठिकाने और हथियार के गोदाम हुए ध्वस्त। लेबनान स्थित आयता अल शाब इलाके में आईडीएफ का हमला, सेना ने आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना। अल-कुद्स ब्रिगेड का इजरायली सेना पर मिसाइल अटैक, इजरायली सैन्य ठिकानों को बनाया गया अपना निशाना। जंग के बीच इजरायल सेना का बयान, कहा गाजा के लोग जानते हैं कि हमास ने उन्हें युद्ध में घसीटा, हमास ने गाजा के लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया। अमेरिका फिलाडेल्फिया में गाजा में मारे गए लोगों को लेकर यहां हुआ प्रदर्शन, इजरायल का समर्थन करने को लेकर जताया गया विरोध। यरूशलेम में राहत बचाव में जुटा इजरायली सेना का हेलीकॉप्टर, घायल लोगों को हेलीकॉप्टर से केरेम अस्पताल पहुंचाया गया। जेनिन में आईडीएफ के हमले में मारे गए लोगों का किया गया अंतिम संस्कार, फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों का दावा, हमले में 14 लोग मारे गए। वहीं इजरायली सेना के हमले के बाद लगातार बढ़ रही है विस्थापितों की संख्या, उत्तर से मध्य गाजा पट्टी की तरफ भागे फिलिस्तीनी। वेस्ट बैंक शहर में बड़ी संख्या में लोगों ने निकाली रैली, फिलिस्तीनियों के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग। हमास के कब्जे से बंधकों को आजाद करवाने के लिए कई देशों में हो रहे हैं प्रदर्शन, कैट्सिलिया में बच्चों ने भी बंधकों की रिहाई के लिए आसमान में छोड़े गुब्बारे। गाजा में इजरायल के अंधाधुंध हमले की हो सकती है जांच, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने किया आह्वान, गाजा पट्टी को लगभग बर्बाद कर चुकी है इजरायली सेना। दिल्ली दौरे के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने इजरायल हमास युद्ध पर की टिप्पणी, कहा जंग के बीच गाजा में फंसे नागरिकों की मदद के लिए और अधिक प्रयास किए जाने जरूरी। चीन ने विवादित दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के जहाजों के खिलाफ तटरक्षक की कार्रवाई का किया बचाव, चीनी विदेश मंत्री ने कार्रवाई को आवश्यक और कानून आधारित बताया। अस्पतालों पर बमबारी के बाद इजरायली सेना ने आसपास रहने वाले परिवारों से की अपील, जगह छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने की कही बात। गाजा में काफी अंदर तक घुसी इजरायली सेना, काफी कुछ किया तबाह, बीते दिन अल शिफा अस्पताल पर की थी बमबारी। गाजा शहर के केंद्र में 2 अस्पतालों को आईडीएफ ने घेरा, वहीं स्थानीय लोगों से जगह खाली करने का आह्वान किया, लगातार गाजा शहर के निवासी दक्षिण की तरफ कर रहे हैं पलायन। गाजा के निवासियों को कई देशों से मिल रही है मदद, अब तुर्की की तरफ से भी भेजी गई 500 टन मानवीय सहायता, हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया। गाजा में फंसे लोगों को रूस की तरफ से मिली मदद, राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर रूसी आपातकालीन स्थिति मंत्रालय की तरफ से भेजी गई 25 टन मानवीय सहायता। युद्ध में लगातार इजरायल की मदद कर रहा है अमेरिका, हमा एयरबेस पर 25 से ज्यादा अमेरिकी विमानों के उतरने की खबर। गाजा पट्टी के अल बुराक स्कूल की तस्वीर सामने आई, आईडीएफ के हवाई हमले में हुआ तबाह, 50 से अधिक फिलिस्तीनियों के मारे जाने का दावा।